रामीन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम में बिल्कुल भी शर्मो लिहाज कुछ नहीं रह गया। तुम क्या समझ रही हो कि तुम्हारी इन हरकतों का मैं नाजायज फायदा उठाऊंगा? लेकिन देखो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि जो कल मेरा फैसला था वही मेरा आज फैसला है, इसलिए मेरे फैसले को तो तुम बदल नहीं सकती। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहता है वासी, बस ये बात तो तय है कि आइंदा से तुमने अगर इस तरह की कोई हरकत की तो ये जो बिजनेस हमारा इकट्ठा है ये भी जाता रहेगा, क्योंकि मजीद इस तरह की तुम्हारी कोई भी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। जिस पर वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें बहुत अजीब लगी मेरी हर बात, लेकिन फर्क के बारे में तो सोचो, आखिर उस लड़की का क्या सिस्टम है। तुम क्यों उसके पीछे पागल और हड़कान होते जा रहे हो? कोई भी फायदा नहीं है उसके पीछे जाके, बस मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई भी गर्ज नहीं है, इसलिए मुझे तुम्हारी इन बातों पे हिमायत नहीं चाहिए। बस मैंने जो फैसला करना था वो कर लिया है। आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत पड़ना, वरना तुम्हारे लिए बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे घर में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है और तुम्हारी इस तरह की बातों से मुझे मज़ीद टेंशन हो रही है। और मैं नहीं चाहता कि हमारे घर का माहौल ख़राब हो, इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ये सारी चालाकियाँ अपने पास रखना, क्योंकि अगर ये बात फ़र्क तक पहुँच गई तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और मैं उसे किसी हाल पर भी दुख नहीं देना चाहता हूँ। बस मैं तुमसे यही बात कहना चाहता हूँ कि आइंदा हमारे मामलात से दूर ही रहो तो बेहतर है। जिसको सुनकर वो और गुस्से में आ जाती है और ठान लेती है कि जितनी जल्दी हो सके वो ये सारे मामलात सर अंजाम देकर ही रहेगी और इन लोगों के दरमियान मज़ीद मुखालफत डाल कर ही रहेगी। लेकिन वो किसी तरह से भी कामयाब नहीं हो सकती है, क्योंकि वाकई में वासिफ बहुत ज़्यादा फ़र्ज से प्यार करता है और किसी हाल में उसको नहीं छोड़ेगा। ये उसका आखिरी फैसला है। कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ साफ बताओ ये क्या माजरा है। आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएंगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूंगी। जिस पर अज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी, लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन अज़रा आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है, आखिर ये क्या मसला बन चुका है। तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इजहार कर देंगे और सबके सामने यही जाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था, क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं। लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि ज़रा कभी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं आ रही। फूफो जो नजरा को कहती हुई नजर आ रही है, अरे बीबी जान जल्दी से अपनी इद्दत को ख़त्म करो, निकलो यहाँ से, चलती बनो, क्योंकि मैं तुम्हें मज़ीद यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन नजरा किसी और ताक पे बैठी हुई है, क्योंकि है तो वो शातिर औरत। दूसरे तो बेचारे लोग यहाँ से चले गए, लेकिन वो ठान लेती है कि नहीं, बहुत जल्द इसका सारा चेहरा बेनकाब करके ही रहेगी। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि वसमा को कॉल करती है और कहती है कि वसमा देख लेना कि ये काम बड़ी ही चालाकी के साथ हो गए और इनकी अपने ही ऐसी फूट डलेगी कि सारा मामला ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इस्मा कहती है कि ज़रा भाभी ऐसा ना हो कि आप किसी चुंगल में फँस जाएँ, यानी कि कुछ ऐसा ना ये लोग कर दें जिसकी वजह से मसला ख़राब हो जाए। इस पर वो कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं इधर सब कुछ हैंडल कर लूँगी, बल्कि तुम नहीं जानती कि आप लोगों के जाने के बाद इधर क्या मुश्किल हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर क्या हुआ? आगे से आप देखेंगे कि वो बताती है कि इनकी आपस में ही फूट पड़ चुकी है। इसके भतीजे ने खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर लिया है कि सारा कुछ जिस तरह हथिया कर लिया है, ऐसे ही मैं बाहर निकाल सकता हूँ। यानी कि मिनट में आपकी हर चीज़ को ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि असल में अब वो आशी के लिए ये हाथ माँग रहा है। ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं हो रही है सायरा को और उसकी माँ को, और वो कहते हैं कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, वो ऐसा करने के लिए कभी भी राज़ी नहीं होंगे। इसलिए साफ-साफ वो कह देती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम इस बात के लिए राज़ी नहीं होंगे। बस इसी बात से इनकी आपस में लड़ाई होने वाली है और सारा मामला जो है वो रफ़ा-दफ़ा होने वाला है। यानी कि सारी हकीकत खुल के सामने वाली है और इनका असली चेहरा खुद ही बेनकाब हो जाएगा। खैर आप देखेंगे कि अब अज़रा जो है वो फ़ोन करके कहती है कि परेशान होने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ उसको समझाती है कि तुम परेशान मत हो, ज़रा हौसले और हिम्मत से काम लेना, देख लेना सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी फ़रत, और कहती है कि पता नहीं ज़रा भाभी किस हाल में है और बेचारी किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। मुझे तो उनको सोच सोच के पता नहीं क्या होता है। इस पर आप देखेंगे कि सब कहते हैं कि नहीं, वो बहुत ही बहादुर खातून है, वो अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से सँभाल लेगी। लेकिन दूसरी तरफ फूफो जान बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो कुछ और चाहती थी और ये कुछ और ही बन रहा है। और वो आयशा से इस बारे में बात करती है और कैसी कैसी मुझे साफ-साफ बताओ, ये क्या माजरा है? आगे से वो कहती है कि बस मैं भी आपको बता दे रही हूँ, अगर कोई ऐसी बात अब सामने आई तो समझिए कि ये सारी बातें अदालत में ही जाएँगी और मैं इस बातों को बताने से बिल्कुल भी गुरेज़ नहीं करूँगी। यानी कि वो पूरा-पूरा साथ देगी, इज़रा को रज़रा को कहेगी कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और उसका पूरा-पूरा साथ देने के लिए तैयार है। और इज़रा को भी कह देती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इन सब बातों में साथ देने के लिए तैयार हूँ और इनकी सारी जो बातें हैं इसको पर्दापोश ज़रूर करूँगी और आपका साथ दूँगी। जिस पर इज़रा कहती है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर तुम इन बातों से बदल जाओ और सारा मामला ख़त्म हो जाए। इस पर वो कहती है कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन नज़र आप देखेंगे कि ऐसी-ऐसी बातें सुनती है और सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई इस तरह का भी इंसान हो सकता है, क्योंकि आशीष को एक-एक बात बताती है और कहती है कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरी तो हैरत गुम हो चुकी है। आखिर ये क्या मसला बन चुका है? तुम देख लेना कि बहुत जल्द ये लोग खुद ही इस चीज़ का इज़हार कर देंगे और सबके सामने यही ज़ाहिर करेंगे कि इन्होंने ही सब कुछ किया था। क्योंकि अब बहुत सख्त आपस में इख्तलाफात इन लोगों के बढ़ चुके हैं और वो तंग आ चुके हैं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करे। दूसरी तरफ आशी इस बात के लिए नहीं मान रही है, लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा का भी इस घर में अब दम घुटता है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन फिर भी उसने सोच लिया है कि वो हिम्मत नहीं हारे।